वक्त है अपना पढ़ाई। पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार घर की देखरेख में 2 शब्द, सामाजिक परिवेश में परिवार की देखरेख, बच्चों का लालन पालन में भी आप बताएंगे। गोविंद जी ने बातें आपको बताई है, सबके अपन को सीख लेनी है इन्होंने क्या बोला है, और अपन को अपनी कोई भी के बिना अपना काम अधूरा है। जैसे लक्ष्य इधर उधर घूमता हुआ भटकता ही रहता है। आप मेरे डे का मतलब यही है कि अपन को लक्ष्य लेकर चलना है। लक्ष्य कोई भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लड़की होकर ऐसा मत सोचो मैं आगे कुछ बन नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं। आपकी उम्र है ये कच्ची मिट्टी की तरह, आप मेहनत करोगे से ज्यादा आपको फल मिलेगा। आप ऐसा मत सोचो मैं लड़की होकर आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे गांव में यहाँ चाकू क्षेत्र में लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों? आप मेहनत नहीं कर रही हो। आप सोच रही हो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बढ़ूंगा जरूर बढ़ेगी। आप मेहनत करोगी तो सारे गांव, दूसरे सभी गांव में आगे लड़कियां आगे तैयारी करती है 12वीं पढ़ करके। आप सोचते मैं पास हो गई, 12वीं पास कर ली, वैसे ऐसा मत सोचो। आप कोशिश करोगी, मेहनत करोगी तो 2 परिवार को आप खुशी दिलाएंगे। एक तो आप माता पिता को खुशी होगा, एक अगला परिवार है वह भी आप संभाल सकोगी। आपकी शिक्षा ही आप तैयारी करोगे, अच्छी पढ़ाई, अच्छा नंबर लाओगे तो आगे कुछ बन सकोगी। आप खुद का परिवार तो अच्छी तरीके से चला सकती हो। आप 12वीं करके छोड़ दोगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे तो 12 साल की मेहनत सिमिटी में मत मिलाओ। तैयारी करो आगे अच्छी पढ़ाई करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसएलसी अध्यक्ष श्रीमान शिवलाल जी गर्ग, विशिष्ट अतिथि मेहमान के रूप में यारू खान जी, भंवरलाल जी लींबा और हमारे चहेते पत्रकार मनोज जी पंचारिया, भवानी पंचारिया और मेरे साथी स्टाफ साथी, प्यारे बच्चों, ये कैरियर डे मनाने के पीछे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा विजन दिया है कि बच्चे पढ़ लिख करके पथ भ्रष्ट हो रहे, यानी कम से कम बच्चे 50% से ज्यादा या तो बीए करके पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कई सीनियर करके पढ़ाई छोड़ रहे हैं। विशेष तौर से लड़कियों का आगे बढ़ने का रेशियो बहुत कम है। तो ये प्रोग्राम पूरे राजस्थान में आज बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, कैरियर मेला। इस मेले में नियमानुसार क्या होता है कि हर ये मेला एक प्रकार का मेले में हर स्टॉल लगाई जाती है कि किस प्रकार से आपका कैरियर बनाना है। जैसे बैंक का है, जैसे चिकित्सा का है, तकनीकी का है, विदेश का है, शिक्षा का है। इतने ज्यादा कैरियर के बारे में जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम है। तो आपने पूर्व जितने भी वक्ताओं से, अपने स्टाफ साथियों से आपने सुना होगा कि अपना कैरियर लक्ष्य बनाना, जैसे ओम जी ने बताया कि आपका लक्ष्य जरूरी है। लक्ष्य कुछ न कुछ बढ़ने का लक्ष्य जरूरी है, नहीं तो अंधी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। खाली डिग्री हासिल करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि एमए कर लिया या बीए कर लिया, तो ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में जाए। देखो, देखा देखी नहीं करनी है। कैरियर गाइडेंस का मतलब है एक पड़ोसी को देख करके अपना उसकी तरफ नहीं जाना है, अपना देखना है कि अपनी रुचि किसमें। जैसे जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टरी बने, जरूरी नहीं है कि कोई विदेश में जाए, जरूरी नहीं है किसी भी जाए, लेकिन रुचि होना चाहिए। आप अगर चाकू में रह करके भी बढ़िया धंधा कर सकते हो तो वो भी आपका कैरियर है। अच्छा बिजनेस, अब कईयों को हमने बुलाया था बिजनेसमैनों को, जैसे यारू जी भी बिजनेस में अग्रणी है। इसी प्रकार ताजा उदाहरण हमारे सुनील पूनिया, आपने देखा होगा करोड़ों का व्यापार करा है यहाँ पे, ज्यादा पढ़ाई नहीं है, फिर भी कम से कम 1 लाख का डेली गल्ला बैठता उसका, तो वो रोजगार दूसरों को दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का एम ही लक्ष्य है कि नौकरी लगना। पढ़ाई का मतलब है समझदारी के साथ आपको विकास करना है। आज का समय देखा जाए तो विशेष पैसे का युग है,
नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। और वो पैसा, वो संपत्ति आपको अच्छा कैरियर चुनने पर ही मिलेगी। ये जितने भी साथीगण हमारे आए, बाहर से आए, उच्च क्वालिटी से पढ़े हैं, मेहनत की है, तब इस लक्ष्य पर पहुंचे। तो विशेष ये कैरियर 9वीं और 10वीं बच्चों के लिए तो विशेष ये कैरियर प्रोग्राम रखा है कि 9वीं और 10वीं के बच्चे आगे जाकर के कौन सा विषय लेंगे, क्योंकि 9वीं वाले 10वीं में जाएंगे, 10वीं के बाद आपको पता है कैरियर का सब्जेक्ट चुनना होता है। मैं मेरी खुद की बता रहा हूं आपको, मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा हूं, 8वीं तक चिमाड़ा में पढ़ा, 10वीं तक आऊ में पढ़ा। एकदम उस समय आऊ में सिर्फ एक होटल ही थी, दुकान भी नहीं थी। जब हम 94 में पढ़ रहे थे, चंपालाल जी महाराज की एक होटल थी सिर्फ, और कुछ नहीं था, बंजर था। तो अपने ग्रामीण परिवेश में पढ़े हुए थे, अपने को पता ही नहीं था कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट भी कोई होता है क्या, मतलब ये पता ही नहीं था कि 10वीं करने के बाद विषय चयन होता है क्या। जैसे 10वीं की है वैसे ही 11वीं। मैं यहाँ से, मेरे रिश्तेदारी नौका में ज्यादा थी, तो 10वीं करते ही मैं बाबा छोटूनाथ, जो मशहूर 12वीं तक नौका में, वहां गया था। तो किसी ने सुनाया ये कि आर्ट्स सबसे इजी सब्जेक्ट, आर्ट्स या कला वर्ग जो आप पढ़ रहे हो अभी। तो मैं जाते ही वहां फॉर्म दिया कि आप प्रवेश ले लो। ये फॉर्म तो प्रिंसिपल महोदय श्रीमाली जी थी, आज भी मेरे दिल में वो छाप छोड़ गए थे। तो मैंने वो फॉर्म लेते ही सबसे पहले आर्ट्स विषय भरा। तो मेरे परसेंटेज इस एरिया में पूरे सेंटर पर हमारे 3 जनों की फर्स्ट डिवीजन बनी थी 94 में। उस समय फर्स्ट डिवीजन बनाना बड़ी बात थी, एरिया में ये होता था उसके फर्स्ट डिवीजन बन गई। क्यों? क्योंकि कोर्स भी बहुत हार्ड था। जब 94 में हम पढ़ रहे थे तो 60% 9th की किताबों का 10th के अंदर पूछा जाता था। यानी बोर्ड का पेपर देने के लिए आपको 9th वाला भी याद करना पड़ता था और 10th वाला भी। तो उस समय फर्स्ट डिवीजन गिने चुनों की बनती थी। मेरे मैथ में फर्स्ट में 50 में से 49 आए थे मैथ में उस समय। तो मैंने जैसे ही आर्ट्स का फॉर्म भरा, प्रिंसिपल सर ने बोला कि ये क्या कर रहे हो। मैं कहा सर मैंने आर्ट्स ही लेना है। कि क्यों? किसने बताया कि आर्ट्स इजी होती है। आर्ट्स साइंस तो बुखार आ गया, आप लोग साइंस इतने हार्ड विषय हुए तो डर लगा दो साइंस। तो जबरदस्ती उन्होंने सर ने, श्रीमाली जी आज वो बहुत बड़ा वक्ता, किताबें प्रिंट कर रहे हैं, बहुत बड़े उद्घोषक भी है, तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती साइंस का फॉर्म भरवाया कि इस स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूँ, तू ये साइंस का भर। तो मेरे हाथ कांपते कांपते मैंने भरे थे कि क्या पता साइंस कैसी होती है। तो ऐसे कांपते कांपते फॉर्म भर करके आज वो गुरु की दया से मैंने, वास्तव में हमारा ग्रुप भी अच्छा है, टॉप किया था। और बागड़ी कॉलेज से मैंने बीएससी की थी, वहां नौका से, वहां बीएससी में टॉपर भी रहा था। तो ये कहानी होती है कि अच्छा गुरु भी मिलना जरूरी है। उस समय हम 12th में लगभग 21 बच्चे थे, जिसमें से आज हमारे साथी 5 तो डॉक्टर है और 6-7 प्रिंसिपल भी है, कुछ हमारे साथी लेक्चरर भी है, तो अच्छी पोस्टों पर पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब है आपको 10th के बाद आपका निर्णय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस रास्ते पर जाओगे। परिवार के माता पिता अनपढ़ होते हैं, मान लो उनको कैरियर का पता नहीं होता है ना, तो आप कम से कम गुरुजनों में, आज वो समय नहीं था, मैंने जो उदाहरण दिया वो समय आज नहीं है। आज हर घर में पढ़े लिखे हैं, हर घर में आपके गुरुजन मिल जाएंगे, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आप 10वीं करने के बाद जरूर उनसे पूछिए कि सर मेरे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या मेरे को आर्ट्स में जाना चाहिए, क्या मेरे को साइंस में जाना चाहिए, क्या मेरे को कॉमर्स में जाना चाहिए। या एक आज और चल रहा है जो घंटियाली में खुलने जा रहा है, कृषि संकाय, एग्रीकल्चर, उनका भी सुनहरा भविष्य है। एग्रीकल्चर में पर्यवेक्षक बनते हैं, रेंजर बनते हैं वन विभाग में, तो उनका भी होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही पीछे, आर्ट्स के ही पीछे पढ़ो। बढ़िया परसेंट, जैसे हमारे यहाँ स्कूल से ही जो टॉपर होते हैं वो लगभग निकल जाते हैं क्योंकि वो साइंस में जाते हैं।
बाकायदा में क्यों साइंस पढ़ने वाला हार्ड मेहनत चाहिए। ये जरूरी नहीं कि परसेंटेज टॉप हो, आगे जाकर के मेहनत अगर कठिनता से कर सकते हो, शीटिंग पावर अच्छी हो तो ही साइंस में काबिलियत हासिल कर सकते हो। बाकी आर्ट्स माना जाता है कि ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो कैरियर सब में ही अच्छा है। आर्ट्स वाली कामयाब होते हैं, ज्यादातर होते ही RS IAS बनते हैं, वो आर्ट्स वाले भी बनते हैं, साइंस वाले भी बनते हैं, कॉमर्स वाले भी बनते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी बनते हैं, लेकिन उनका अलग अलग ध्येय होता है। तो अपने कोई विशेष तौर से 12वीं के बाद आपकी स्कूली शिक्षा खत्म हो जाएगी। 12वीं वालों को भी सोचना है कि हमें किस तरफ जाना है, लक्ष्य रखना है। क्या हमें शिक्षा विभाग की तरफ जाना है? अगर आपको शिक्षा विभाग की तरफ जाना है तो 12वीं के बाद देखो, लगभग 12वीं के बाद तुरंत आपको टीचर बनना है, तो वो भी लक्ष्य होना चाहिए। हमारे मेरे साथ पढ़ने वाले 10th का, उसकी बच्ची का STC की अभी 12वीं करने के बाद 2 साल BSTC होती है, और वो जोधपुर में शायद दूसरे तीसरे स्थान पर रही। बच्ची ने BSTC की, उसने साथ ही ये रीट दी, रीट में हो गया और अब 3rd ग्रेड में हो गया। घर के 3 किलोमीटर में ज्वाइन कर ली। सबसे छोटी उम्र 19-20 साल की बच्ची ने आज टीचर बन गई। मेरे साथ पढ़ा हुआ उनकी लड़की की बता रहा। तो इतना मतलब उसने भी लक्ष्य रखा, तो आपको भी रखना है। यहाँ अपनी आपकी बहन सुशीला बिश्नोई, वीरू राम जी की, इसने तो बहुत मेहनत की, बहुत ही कंपटीशन दिए, लेकिन आपकी बार L2 में शायद तो जोधपुर टॉपर रही है। बहुत गर्व की बात है उसके लिए। वास्तव में SST में इसने जोधपुर टॉपर की L2 विज्ञान की। तो यानी है प्रतिभा, आप में भी प्रतिभा है, लेकिन आपको उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो ये जो इतना कीमती समय, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, इनको तो कीमती समय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो परिवार के सदस्य हैं स्कूल के। बाकी यारू खान जी ने भी समय दिया, भंवरलाल जी ने समय दिया, और पत्रकार महोदय और भवानी जी ने जो स्कूल के लिए इतना अपना कीमती समय दिया और विद्यालय में आए, इसलिए विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इतना कीमती समय दिया। आज जो उस मेले का मेन लक्ष्य आपको लेकर जाना चाहिए कि सर ने ये 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखा है, उसका मेन थीम क्या है, ये आपको आज दिमाग में लेकर के ही घर जाना है कि ये जो बड़ा प्रोग्राम है पूरे राजस्थान में हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो रहा है? आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। कैरियर का मतलब होता है आपका भविष्य। कैरियर मेला, कैरियर डे। आज जो महान विभूति है अपने सामने शख्स है स्वामी विवेकानंद, ये हमारे लिए सबसे प्रेरणा स्रोत है। ये युवाओं के जोश भरने वाले वक्ता थे। जैसे आप शिकागो धर्म सम्मेलन, गोमन जी ने बताया 1993 में तहलका मचा दिया था पूरा भारत का, और अल्पायु में भी 39 साल की अवस्था में मृत्यु हो गई। लेकिन इतनी छोटी अवस्था में इन्होंने हर भारतीयों के मन में छाप छोड़ के चले गए। आपके जितने भी जोशीले आपको कोटेशन मिलेंगे श्रीमान विवेकानंद जी के मिलेंगे, जितने भी जोश भरने वाले। आप विवेकानंद जी के जितने भी उठा सोशल मीडिया पर उठा के देखो, आपको वास्तव में वो जगा देंगे। आप सोए हुए तो जगा देंगे, क्योंकि हर आपको युवाओं में शक्ति पैदा करने वाले। बार बार कहते उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य हासिल है। और दूसरी बात मेरे को यह कहना है, अपने आप को कभी कमजोर महसूस मत करो। जैसे मैं टेस्ट ले रहा था, मान लो आज बजरंग लाल के 13.5 नंबर आए 15 में से, एक के 00 आए, तो 00 वाला कभी ये मत सोचे कि मेरे कुछ नहीं, मैं फेल होऊंगा, ये दिमाग से निकाल देना। आज बहुत बड़ा देखो, एक बड़ा प्रोग्राम हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, ये रविंद्र आप सिंसियर हो, सबसे बढ़िया स्टूडेंट हो, और आपके लिए 2 शब्द कह रहे हैं आपका भविष्य के लिए, यानी आपकी नींव बनेगी इससे।
आज प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम जो आप इतने दिन चल रहा था, परीक्षा पर चर्चा, है ना, वो भी प्रोग्राम साथ में। परीक्षा पर चर्चा में मोदी जी ने क्या बताया कि परीक्षा को कभी भी आपको मॉडरेशन में नहीं लेना है, परीक्षा को कभी भय नहीं लेना है। परीक्षा दो तो आप खुले मन से दो। जैसे मैंने उदाहरण जीरो का दिया ना, तो जीरो वाले कमजोर नहीं है, हिम्मत नहीं करेगा, उनको थोड़ा सा उठने की जरूरत है। वो हो सकता है 13.5 वाले को पीछे छोड़ दे, क्योंकि 13.5 वाले को वो खरगोश की तरह अभिमान भी आ जाए, है ना, कि मेरे 13.5 आ गए, अभी मैं तो मेरिट में आऊंगा। और वो जीरो वाले वो कछुए की तरह करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुदान रसरी आवत दावते सिल पर परत निशान। तो आप अभ्यास करते रहो। तो कोमल रस्सी होती है ना, वो भी पत्थर में क्या कर देती है, निशाना बना देती है। लेकिन उसको जरूरत क्या है, उसको जरूरत है कि बार बार रगड़ने की। तो आप जीरो वाले हीरो बन सकते हैं। आपको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत, कसरत करनी है डेली। लक्ष्य बनाना अपने को 3-5 घंटे पढ़ना, 6 घंटे, वो 3 घंटे में हासिल कर ले। क्यों, देखो आईक्यू अलग अलग भगवान ने अलग अलग दिए। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कैचिंग पावर, सबके अलग अलग दे रखी है। आपका हो सकता है स्लो, तो आपको वो 3 घंटे में करेंगे, आप 6 घंटे में कर सकते हो। आपको थोड़ा 6 घंटे पढ़ना है, वो 3 घंटे पढ़ेगा, लेकिन बराबर आ सकते हो। आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। इस महान विभूति से यही प्रेरणा लेनी है, कभी भी अपने आप को क्या नहीं समझना है, कमजोर नहीं, कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, वो 3 घंटे पढ़ेगा, हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बराबर जरूर आएंगे। यही लक्ष्य लेकर के अपने विशेष तौर से रखना है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये थोड़ा वीडियो भी दिया है, तो बच्चे ये वीडियो देखेंगे अपने मार्गदर्शन के लिए, इसमें अभी लगाई गई। और बाकी ग्रामीण जन अगर समय है तो जरूर दें। और बाकी आप आए, इतना कीमती समय दिया। आह्वान तो काफी जनों को किया था, लेकिन जितने भी आए सराखों पर हैं, और भी पधारे जब भी आपका आह्वान करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।